नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट पर स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में इजराइल में नए प्रकार की जो नौकरी वैकेंसी आई हैं उनके बारे में बताएंगे कि किस किस प्रकार की नौकरियां अभी खोली गई हैं। और जैसे तो पहले 4 प्रकार की नौकरियां थी, शटरिंग कारपेंटर की, स्टील फिक्सर की आदि, अब उन्हें बढ़ाकर और कर दी गई हैं। एवं दूसरे तरीके से इजराइल में हम नौकरी करने का जो तरीका है उसके बारे में आपको बताएंगे। जो क्लाइंट इंटरव्यू है, क्लाइंट इंटरव्यू क्या है, इससे जानने से आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि क्या क्या इसकी आवश्यकताएं हैं और डॉक्यूमेंटों की, और क्या इस क्लाइंट इंटरव्यू के बारे में हम पहले से जानते हैं या नहीं, इसके बारे में भी आप डिटेल से बताएंगे। इस प्रकार की जो भर्ती हैं वो विदेश मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड जो रिक्रूटमेंट एजेंट होते हैं वही इस भर्ती को कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या चार्ज और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। आइए वीडियो पर चलते हैं। नंबर 1, विदेश में काम करने के एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। नंबर 2, भर्ती प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। नंबर 3, पासपोर्ट कितने समय के लिए वैलिड होना चाहिए। नंबर 4, वीज़ा चार्ज क्या होगा। नंबर 5, मेडिकल पीसीसी। नंबर 6, एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। नंबर 7, इंटरव्यू किसका होगा। नंबर 8, कौन कौन सी जॉब हैं जिनके लिए ऑफ़र आया हुआ है। जैसा कि थंबनेल में बताया गया है कि क्लाइंट इंटरव्यू क्या है। यह एक प्रकार का एक कंपनी का एक पदाधिकारी होता है जो भारत सरकार विदेश मंत्रालय द्वारा जो नॉमिनेट रिक्वायरमेंट एजेंट होता है उनके साथ इनका टाई अप होता है, और वे एक समय देते हैं, यानी कि डेट देते हैं कि इस तारीख में हम यहाँ पहुँचेंगे और आप अपने जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको बुलाइए। उसमें जो है हम इस तारीख में वहाँ पर रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो ऑफिस है वहाँ पर जाकर इंटरव्यू और अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। जबकि उनका चार्ज भारत सरकार द्वारा जो संचालित इजराइल जाने की जो प्रक्रिया आज वर्तमान में चल रही है उनसे कुछ ज़्यादा होता है। भारत सरकार और इजराइल सरकार के बीच जो समझौता हुआ है उनके अनुसार वर्करों को मात्र 66,800 रुपये देने हैं, जबकि क्लाइंट इंटरव्यू की जो भर्ती है उसकी राशि 3 लाख से 4 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है। ये ज़रूरी है नहीं है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे 3 देंगे या 3.5 या 4 तक, कितने में आपकी बात होती है। क्लाइंट इंटरव्यू के माध्यम से जो जाना चाहते हैं या भारत सरकार द्वारा जो इजराइल सरकार के मध्य जो समझौता हुआ है आप उसके माध्यम से जाना चाहते हैं, यह सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसके माध्यम से जाना चाहते हैं। हमारा काम सिर्फ यहाँ पर आपको जानकारी देना है कि इस माध्यम से भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में भी 3rd राउंड की जो भर्ती होगी वह भी होगी, क्योंकि अभी तक इजराइल सरकार द्वारा जो मांग किए गए वर्कर हैं उनकी संख्या अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिससे ये साबित होता है कि हाँ 3rd राउंड होना सुनिश्चित है। बस टाइमिंग का अभी कोई स्थायी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी इजराइल और ईरान के बीच में जो अभी आपसी तनाव था उसकी वजह से ये प्रक्रिया थोड़ा लंबी हो गई है। वह रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो ओनर होता है एवं कंपनी का जो नॉमिनेट पदाधिकारी होता है वे सभी मिलकर अपने ऑफिस पर या एक निर्धारित स्थान होता है वहाँ पर जा कर के ये अपना भर्ती करते हैं। क्लाइंट इंटरव्यू के माध्यम से विदेश में जाने की प्रक्रिया कुछ अलग होती है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में बताते चलेंगे। नंबर 1, विदेश एक्सपीरियंस मांगते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि आपने अन्य देश में कितने वर्षों तक कार्य किया है या किसी गल्फ कंट्री में किया है। यह जानकारी चाहते हैं कि आपने कहाँ कितने समय के लिए कार्य किया है या नहीं किया है। 1 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, लेकिन ये फ्रेश को भी चला देते हैं, क्योंकि इन्हें तो पैसे से मतलब है, उसे उन्हें पैसा या चार्ज बढ़ाकर उसे भी निकाल देते हैं। अब हम हर वर्कर के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर पैदा हुआ होगा कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। तो इसमें मानकर चलिए आपका 2 से 3 महीने लग जाते हैं। भले ही आपको कोई भी एजेंट
एक से एक महीना कहे, 1.5 महीना कहे, 15 दिन कहे, ये सब झूठा वादा है। वास्तविकता यही है कि 2 से 3 माह इस प्रक्रिया में आराम से लग जाते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी विभाग के माध्यम से प्रक्रिया होती है। ऐसे नहीं कि ऐसे हवाई हो गया है। इसके बाद आपके मन में आया होगा प्रश्न कि पासपोर्ट वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। कम से कम 2 वर्ष पासपोर्ट वैलिडिटी होनी चाहिए, तभी आप इसके माध्यम से जा सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ जाने आने में कम से कम 2 साल का अनुभव तो ज़रूर होगा। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि वीज़ा चार्ज कितना लगेगा। लोग क्लाइंट इंटरव्यू भर्ती जो होती है और रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से होती है, उसमें 3 से 4 लाख रुपए वीज़ा चार्ज के आराम से ले लेते हैं, जबकि भारत सरकार द्वारा 66,800 रुपये का चार्ज लिया जा रहा है। यह जो प्रक्रिया आपके सामने वर्तमान में चल भी रही है। अब मेडिकल और पीसीसी आप सभी जानते हैं कि ये अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी अन्य देश में या विदेश में हम कहीं भी नौकरी करेंगे तो उससे पहले इन दोनों चीज़ों की अति आवश्यकता होगी, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट मस्ट है। इसके बिना वीज़ा प्रक्रिया संपूर्ण नहीं होती, या आपकी वीज़ा आ भी गया, यदि आपने कंप्लीट नहीं कराया, वहाँ पर लेकर नहीं गए, क्योंकि आपकी फ़्लाइट उड़ने से पहले भी आपकी दोनों डॉक्यूमेंट की जांच होती है। यदि ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, मेडिकल और पीसीसी, तो आप फ़्लाइट नहीं कर सकते और ना ही वहाँ पर जा कर के अपना कार्य कर सकते हैं। अब आता है एजुकेशन का मैटर। इस भर्ती में एजुकेशन कम से कम 10वीं चाहिए। यदि 10वीं नहीं भी हैं तो भी ये एक्स्ट्रा चार्ज लेकर इस भर्ती में प्रक्रिया में चला देते हैं। बस काम करने का एक्सपीरियंस आना चाहिए, काम करना आना चाहिए बंदे को। अब प्रश्न आता है कि इंटरव्यू किसका होगा। इंटरव्यू में जो पैसा देगा उसका होगा, ये एक वास्तविक सच्चाई है। इसमें कोई भी भाग ले सकता है। ये कहने की बातें हैं कि फर्स्ट राउंड वालों का होगा, या गल्फ कंट्री में एक्सपीरियंस वालों का होगा, या अदर कंट्री का एक्सपीरियंस होल्डर कोई भी बंदा हो वो ही इसमें भाग ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, पैसा दो आराम से और जो है इंटरव्यू दो भर्ती के लिए और इजराइल जाइए, नौकरी पाइए। रिक्वायरमेंट एजेंट के माध्यम से होने वाली भर्ती में इजराइल में जो नौकरी खोली गई हैं में इस प्रकार हैं, क्योंकि इससे पहले जो 4 किस्म की वैकेंसी खोली गई थी, सेटिंग कारपेंटर, मैसन और अन्य थी। नंबर ए अब जो दी गई है वेल्डर, पेंटर, स्काफ का फैब्रिकेशन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन वर्कर, ये 7 किस्म की वैकेंसियाँ इन्होंने ओपन की हैं, जो आपको पिछले इंटरफेस में दिखाई दे रही हैं। जो नौकरियां पिछले इंटरफेस में बताई गई हैं, ये इन सभी नौकरियों को आप इजराइल में रजिस्टर्ड जो रिक्वायरमेंट एजेंट हैं उनके माध्यम से एक्स्ट्रा पैसा देकर पा सकते हैं और उसमें जा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और आगे आने वाली वीडियो में हम आपको जितने भी रजिस्टर्ड भारत के अंदर रिक्रूटमेंट एजेंट हैं उनकी वीडियो बनाकर आपको मैं प्रूफ के साथ, एड्रेस के साथ देंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए।